धन्यवाद यीशु, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में प्रिय जनों, शुक्रवार के फास्टिंग प्रेयर में सबका स्वागत है। मेरे प्रिय उपवास हो, चलो हम प्रभु को आवाज़ देंगे, सच्चाई से प्रभु को पुकारेंगे, मिलकर प्रभु का दुहाई देंगे, प्रभु से दुआ प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, याचना करेंगे, ताकि प्रभु उपवास के दशा को देखे और हम सबों के उपवास का प्रतिफल हम सबों को दे सके। लिखा है मेरे प्रियो, जहाँ 2 और 3 जन प्रभु के नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ उनके मध्य में, उनके बीच में प्रभु का प्रेजेंस, प्रभु का उपस्थिति रहता है। विश्वास कीजिए, हम सबों के मध्य में प्रभु का प्रेजेंस है। चाहे आप जहाँ से भी हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हुए हो मेरे प्रियो, चाहे दूरियां कितनों भी हो, हम सबों के बीच में, हम सबों के निकट, हम सबों के नज़दीक, पास, समीप पे प्रभु का प्रेजेंस है। एक ही समय पर सभी जगह सबके पास उपस्थित होने वाला हमारा यीशु है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। सो विश्वास करें, मन को एकत्रित करें, ध्यान को एकत्रित करें। यदि ध्यान आपका मन प्रार्थना के वक्त, प्रभु के वचन के वक्त इधर उधर भटकता है, शैतान क्या करता है, भटकाता है, तो फिर आपकी प्रार्थना प्रभु के कान तक नहीं जाएगी। जब तक पूरे मन से, पूरे विश्वास से आप प्रभु के सामने घुटना नहीं टेकते, ध्यान प्रभु के प्रेजेंस में नहीं लगता, मन प्रभु के वचन में नहीं लगता, तब तक प्रभु की ओर से आप अपनी प्रार्थना का उत्तर नहीं पा सकते। उपवास है, अच्छी बात है, हाँ अच्छी बात है, लेकिन आपका ध्यान प्रभु के प्रेजेंस में होना चाहिए। हाँ, आपका मन प्रार्थना में, वचन में लगना चाहिए, तब जाकर के आपका उपवास सफल होगा। हाँ, तब जाकर के आपका फास्टिंग सफल होगा। आप अपने ही कामों में व्यस्त रहेंगे, बिजी रहेंगे, प्रभु के प्रेजेंस में बैठेंगे नहीं, प्रभु के साथ संगति नहीं करेंगे, प्रभु का हजूरी में घुटना नहीं टेकेंगे, प्रभु से बातें नहीं करेंगे, प्रभु के वचन को पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो फिर उपवास रहने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें। सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद देंगे इस बात के लिए कि आज का दिन प्रभु हम सबों को दिया है। मेरे प्रियो, आज का दिन प्रभु ने बनाया, हम सबों के जीवनों में जोड़ा है। यदि आप चाहते हैं कि आज का दिन, हाँ आज का दिन सिर्फ हाँ केवल आपका और आपके प्रभु का चले, शैतान, दुष्ट करुण मनुष्य आज के दिन में आनंद ना करें, उनका आज का दिन ना हो, उनके लिए आज का दिन खराब हो जाए, तो दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, धन्यवाद के साथ अपना सारा प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु के सम्मुख रखिए। विश्वास होना चाहिए तो उत्तर भी पाइएगा, जरूर पाइएगा। सो मेरे प्रियो, आइए सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं, प्रशंसा करते, तारीफ करते, पढ़ाई करते, आपका आदर और सम्मान करते, सहायता मदद गाइड कीजिए खुदा। लाखों लाख करोड़ों करोड़ों प्रभु जी आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी एकमात्र ईश्वर आप ही हो, प्रभु साचा, पवित्र, सबों के लिए भला जिंदा। प्रभु जी आप सर्वशक्तिमान, पराक्रमी, शक्तिशाली हो। प्रभु आपका नाम महान है, काम भी महान है। धन्यवाद देते आपके बेशकीमती लहू का जय जयकार करता। आपका लहू हमारे सारे मलिनता को धोआ, पापों को, अपराधों को, दुष्टता, धर्म के कामों को खत्म किया, हमारे जीवन से दूर किया, हमें नया जीवन दिया। लाखों लाख धन्यवाद पिता। प्रभु जी आपके महान प्रेम के लिए, प्रभु जी प्यार के लिए, प्रभु जी लाखों लाख धन्यवाद देते। आप हमारे पूर्वजों का परमेश्वर,
हाँ, अब्राहम, मूसा, एलिसा, एलिया, दानियल, याकूब के प्रभु, सदरक, मेशक, अबेदनगो के खुदा, लाखों लाख धन्यवाद देते हमें हमारे जन्म के दिन से लेकर आज के दिन तक संभालने वाले भोर के तारा प्रभु यीशु मसीह, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं हमें अपने प्रेम में रखने वाले, जीवितों के पृथ्वी पर जीवित, जीवितों के उजाला में चलाने फिराने वाले खुदा, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं खुदा बनीशु, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं। होने दीजिए प्रभु उपवास के साथ प्रभु आपके हजूरी में आए हैं। प्रभु जी आप हमारे उपवास की दशा को देखें, हमारे उपवास का प्रतिफल हमें दें। यदि जाने अनजाने में कोई गलती, भूल, अपराध, दुष्टता, धर्म के काम, पाप, गुनाह, गलती हुआ है, प्रभु जी माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, अपनी बड़ी दया हम पर करके प्रभु फिर से अपने सीने से लगाकर अपना सिम प्यार दुलार, हाँ अपना आशीर्वाद हमें दीजिए प्रभु, अपनी महिमा हमें दिखाइए प्रभु, हमारे पाँवों को अपने पथ जीवों पर स्थिर कीजिए, हमारे हृदय को छूकर दृढ़ कीजिए, हमें फिर से प्रभु जी, हाँ प्रभु जी धो करके पाप पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए। लाखों लाख धन्यवाद देते हैं, प्रशंसा करते हैं स्वर्गीय पिता, अपने सत्य मार्गों पर चलाइए प्रभु जी, अपना बेटा बेटी बोलकर हमें, हाँ प्रभु जी अपने अनुग्रह में रखिए। धन्यवाद देते आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते प्रभु जी, हमारे साथ जितने मसीह भाई बहन प्रेयर में शामिल है प्रभु, उपवास के साथ प्रभु आपके हजूरी में घुटना टेके इस प्रार्थना को रिसीव करते, पूरे विश्वास से सुनते, ग्रहण करते हैं प्रभु जी, चाहे दूरिया कितना भी हो प्रभु, आपका वचन कहता है कि एक ही समय पर सभी जगह उपस्थित होने वाले आप खुदा हैं। होने दीजिए प्रभु जी, जहाँ से भी प्रभु जी इस प्रार्थना में जो कोई प्रभु शामिल है वहाँ आपके प्रेजेंस को मांगते हैं, आप उनके परिस्थिति हालातों को देखें, दुखों को देखें, दर्द पीड़ा को, बीमारी को प्रभु, गरीबी, दरिद्रता को, चिंता, टेंशन, डिप्रेशन, तनाव को देखें, बोझ को देखें और इन सब से उन्हें छुटकारा दे। लाखों लाख धन्यवाद देते प्रभु, आज का दिन आपने बनाया, हम सबों के जीवन में आपने जोड़ा है, सो प्रभु होने दीजिए, हाँ प्रभु होने दीजिए, आज का दिन आपका और आपके लोगों का ही हो, हाँ प्रभु आपके जनों का, प्रभु आपके बेटा बेटी का ही हो, शैतान दुष्ट करुण मनुष्य का नहीं प्रभु। हाँ प्रभु आज के दिन प्रभु शैतान आनंद ना करे, हमारा शत्रु, हमारा विरोधी, हमारा दुश्मन मुद्दाई प्रभु जी हम पर आनंद ना करे, खुशियाँ ना मनाए, जय ना पाए। होने दीजिए प्रभु हमारे जीवन में आने वाला हर एक दिन और रात्रि प्रभु जी आपका और हमारा ही हो, हाँ प्रभु आपके सारे बेटा बेटी का, जनों का हो प्रभु, दुष्ट करुण मनुष्य, दुष्ट शैतान का नहीं। कभी भी प्रभु आपके बेटा के ऊपर प्रभु कोई शैतान या हाँ प्रभु आपके बेटी के ऊपर, आपके जनों के ऊपर शैतान या दुष्ट करुण मनुष्य दया ना पाए, आनंद ना करे। सहायता कीजिए, मदद कीजिए लॉर्ड जीसस, धन्यवाद देते मेरे प्रियो। ज़्यादातर वचन पर मन लगाइए, प्रार्थना कीजिए, उपवास रहिए, वचन पर मन लगाइए, क्योंकि जो कोई वचन पर मन लगाता है, वचन के अनुसार चलता है, वही प्रभु की इच्छा के अनुसार चलता है। प्रभु की इच्छा यही है कि हम क्या करें, उनकी सुने और माने। यदि हम उनकी सुनते हैं, मानते हैं, वचन को पढ़ते हैं, वचन के अनुसार ही जीवन को जीते, प्रभु में जीवन को बिताते हैं, जीवन को जीते हैं, तो स्वर्ग का राज हमारा है। नहीं तो आत्मिक वरदाने पाली, भविष्यवाणी करने आता है, चमत्कार करने आता है, प्रभु ने सामर्थ्य दिया है दुष्ट आत्मा निकालने का भी, बहुत सारे आत्मिक वरदान प्रभु ने दिया है, हमने पाले, प्रभु की ओर से प्राप्त कर लिया, हम उसमें बढ़ रहे हैं, लेकिन वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं जी रहे हैं, वचन के अनुसार नहीं चलते, चमत्कार करते हैं, दुष्ट आत्मा निकालते, यीशु के नाम में दुआ प्रार्थना करते हैं, जी चमत्कार होता है। बहुत से चमत्कार चीज हम प्रभु के नाम से दिखाते हैं, करते हैं, प्रभु अपनी महिमा हमारे द्वारा प्रकट करता है, लेकिन हमारा जीवन प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है मेरे प्रियो। तो जब हम प्रभु के सामने खड़ा होंगे, मत्ती 7 अध्याय के 19, 21, 22 और 23 पद को पढ़िएगा तो इसमें लिखा है कि जब हम प्रभु के सामने खड़ा होंगे तो प्रभु हमें इनकार कर देगा चीनने से। वो कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं चिंता, नहीं जानता तुम कौन हो, हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से निकल जाओ। उस वक्त हम कहेंगे कि प्रभु जी हमने आपके नाम से बहुत से चमत्कार किया, भविष्यवाणियाँ की, दुष्टात्मा निकाला,
और सब पृथ्वी पर का दौड़ खत्म हो गया, आपके सामने है, आपके राज में अब जाने का समय है। तो आप हमें चीनने से इनकार करें और कुकर्म करने वाले कह रहे हो, क्यों? प्रभु कहता है इसलिए क्योंकि तुमने मेरे परमेश्वर की इच्छा पर, मेरे पिता यानी कि परमेश्वर की इच्छा पर चले नहीं हो। परमेश्वर की इच्छा है मेरे प्रियो कि हम उसकी सुने और माने। हम दूसरों को बताते हैं वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए, खुद नहीं जिएंगे। चमत्कार होगा, हम लोगों के बीच में फेमस हो जाएंगे, हमारा लोग आदर करेंगे, हम घमंड से भर जाएंगे, वचन हमारे जीवन में नहीं है, हम अपने अंदर वचन को लागू नहीं करेंगे तो फिर हम प्रभु के राज में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। वचन को सुनना, पढ़ना है, वचन के अनुसार ही अपने जीवन को बनाए रखना है, जीते रहना है। बहुत सारा चमत्कार प्रभु हमारे जीवन को, हमारे जीवन से लोगों के बीच में करेगा, लेकिन चमत्कार देख करके हमें प्रभु के मार्गों से भटकना नहीं है, घमंड से फूलना नहीं है। प्रभु और भी ऊंचे लेवल तक अपनी महिमा में ले जाएगा, लेकिन वचन के अनुसार चलेंगे तो और भी ऊंचा जाएंगे और प्रभु का राज भी हमारा होगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। चमत्कार चीज के पीछे, चंगाई के पीछे, आशीष के पीछे मत भागो, प्रभु के वचन के पीछे भागो। जो कोई प्रभु का वचन सिखाने में यत्न करता, मेहनत करता है, उसकी सुनो। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। चीज चमत्कार के पीछे नहीं भाग रहा है। चीज चमत्कार सिर्फ यही पृथ्वी पर हमें आनंद दे सकता है, जीवन को आसान बना सकता है, लेकिन सब युग न युग का जीवन जीने का समय आएगा तो उस जीवन को हम खो देंगे, हम नरक में चले जाएंगे। तो ऐसा जीवन हमें नहीं चाहिए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद देते प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए आज का प्रेयर और वचन प्रभु सब सुनने वालों के जीवन में, हाँ प्रभु जी, आशीष का कारण और वजह बने। सब प्रभु आपके नाम की जय जयकार करें। हाँ प्रभु, आप ही के नाम की प्रशंसा करें। प्रभु जी, जितने प्रभु आज के प्रेयर वचन को रिसीव किए, उन लोगों का प्रार्थना विषय जो भी हो आपके सम्मुख रख दे। कृपा करके सबके प्रार्थना विषय के ऊपर प्रभु विशेष ध्यान दीजिए कमेंट के जरिए। जितने प्रभु जी प्रार्थना विषय दिए, उन लोगों के प्रार्थना विषय के ऊपर भी, प्रेयर रिक्वेस्ट के ऊपर भी ध्यान दीजिए और उत्तर दीजिए, ताकि उनके जीवन से भी, सबके जीवन से प्रभु जी आपके नाम की प्रशंसा, तारीफ, बड़ाई, आदर और सम्मान होती रहे। हाँ प्रभु, आप ही का जय जयकार होके। प्रभु जी, जो कोई अपने कमीनी में से कमाया हुआ हिस्सा में से दान दशमांश भेजते रहते हैं, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उनकी रोजी रोटी आमदनी में, प्रभु जी उनके बिजनेस, जॉब में, व्यापार, खेती बाड़ी, जो कुछ का कारोबार है उसमें प्रभु जी आशीष दीजिए और भी आगे बढ़ाइए। घर में जो कुछ भी है आशीषित कीजिए, किसी भी चीज़ की बात की, बड़ी वस्तु की कमी घटी ना होने दीजिए। प्रभु जी गरीबी, दरिद्रता, कर्ज प्रभु न रहे। धन्यवाद कि आपने मेरी छोटी सी विनती प्रार्थनाओं को सुना। प्रभु लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन।